जय हिंद। देखिए, इससे पिछले वाले जो क्लास में था हम लोग लास्ट में देखे थे प्रश्न जो था 32 नंबर तक देख लेते। आज हम लोग देखेंगे 33 नंबर, ठीक ना। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा है, बस एक दो और क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, चलिए हम लोग चालू करते हैं अपना जो है 33 नंबर सवाल से। देखिएगा, 33 नंबर जो सवाल है आप लोग का बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के कोने ए बी तथा सी हैं। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब कि तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी, ठीक। ए बी सी कोने हैं। ए पर एक बिंदु आवेश प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के हिसाब से जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। ए हाई हो गया, बी हाई हो गया, सी, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज के कोने ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आवेश रखा है प्लस का 0.100 को जीरो दो जीरो माइक्रो कूलाम, ठीक। इसको हम लोग बदलेंगे कूलाम में, तो देखिए 0.1 है, 0 इसका कोनो मतलब नहीं है, लिख सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलाम। कूलाम को माइक्रो कूलाम को हम लोग बदल लेंगे कूलाम में, तो 0.1 गुणे 10⁻6 कूलाम। दशमलव इस साइड लगाएंगे तो एक घात और ही माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणे 10⁻7 कूलाम, ठीक। यानी क्यू का मान कितना हो गया, 1 गुणे 10⁻7 कूलाम, या सीधे 10⁻7 कूलाम लिखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर, कोनों बी व सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। देखिए, हमसे पूछ रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, देखिए अगर इसके सामने वाले शीर्ष से, मतलब देखिए इस शीर्ष ए से बीसी पर अगर लंब डाल देंगे तो ये इसको मध्य बिंदु मतलब आधा काटेगी, तो ये मध्य बिंदु हमारा हो गया डी, ठीक। तो इसके मध्य बिंदु बी और सी के मध्य बिंदु में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक। और बोल रहा है कि आगे प्रश्न में देखिएगा, पढ़िएगा, यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी है, यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको देखिएगा, हाइयो 10 सेंटीमीटर था, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हाइयो 10 सेंटीमीटर है, तो इस पर जब हम लंब डालेंगे तो कितनी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यो 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश हमारा यहाँ है और इस बिंदु पर हमें पूछ रहा है, तो ये आवेश हमें पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ हमकी दूरी पता नहीं है। देखिए, एक आवेश जब पता होता है तो अगर हमें दूरी पता होता है बिंदु की, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं 1/4πε0 Q/r² से। इस आवेश से दूरी पता है इस बिंदु की r, तो इसलिए हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से A से D का, यानी D पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे नहीं पता है, तो ये हमको दूरी चाहिए, AD हमको किसी तरह चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न के हिसाब से जो दिया था उसको छान कर हम लोग लिख लिए हैं। अब देखते हैं, देखा जाए तो ए डी बी, चाहे इसमें लीजिए ए डी सी, कौन त्रिभुज ले लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मान लें, हम यक्स मान लें, या मान लीजिए एडी है, तो देखिएगा ये 90 अंश, तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब है, तब का हो गया आधार। तो कर्ण पर बना वर्ग ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग
प्लस AD का वर्ग, यानी कर्ण पर बनाम वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB हमें कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। BD कितना है तो 5 है। AD हमें ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा 100 है, कितना हो जाएगा 25 प्लस AD स्क्वायर। इसको देखिए घटा देंगे, इधर लाकर 75 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, बराबर AD स्क्वायर। इसको घटा देंगे कितना होगा 75 बराबर AD स्क्वायर। देखिएगा अगर AD स्क्वायर बराबर देखा जाए तो 75, और जब इसका वर्ग घटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 75 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे भाग, तो AD बराबर हमारा निकल कर आएगा 75 अंडर रूट में। इसको लेकर जाएंगे, देखिए अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सेंटीमीटर में था तो 10 पर माइनस 2 घात से क्या कर देंगे गुणा, या 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा मीटर में। ठीक, AD हमें पता हो गया, यहाँ से इसकी दूरी पता हो गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं 75 अंडर रूट में 10 पे माइनस 2 घात मीटर। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु ABC के मध्य बिंदु D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा हमसे B और C के मध्य बिंदु पर पूछा था, तो B और C का मध्य बिंदु का D है, तो D पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो E का मान देखिएगा ज्ञात करना है। इसका मान हमें पता है 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q, ये Q का मान कितना है तो 1 गुणे 10 पे माइनस 7 घात। हम केवल लिखेंगे 10 पे माइनस 7 घात, एक से कोनो मतलब नहीं, एक का गुणा करेंगे कोनो मतलब नहीं निकलेगा, तो 10 पे माइनस 7 घात R स्क्वायर, यानी इस यहाँ पे जो आवेश रखा गया है तो इस बिंदु को ज्ञात करना, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है तो इतना है, तो लिखेंगे अंडर रूट में 75 गुणे, बाहर है 10 पे माइनस 2 घात, अब पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो E बराबर देखिएगा 9 गुणे 10 पे देखिएगा ये प्लस का 9 आई माइनस का 7 घात, अब बटे में इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, केवल 75 होगा। है 10 पे माइनस 2 घात गुणे 10 पे माइनस 2 घात, क्योंकि इस पे जो अंडर रूट नहीं है, तो 10 पे माइनस 2 घात गुणे 10 पे माइनस 2 घात। E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 पे देखिए घट जाएगा तो क्या घात 2 घात, अब बटे में 75 गुणे 10 पे माइनस 4 घात। ठीक, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो E बराबर 9 बटे में 75 गुणे 10 पे 2 घात, अब प्लस कर ऊपर जाएगा तो 4 घात, तो 6 घात हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 9 बटे में 75 गुणे 10 पे घाते 6 घात। ठीक, अब देखिएगा हाँ, हम इस पे से कुछ जीरो उतार के इसको हम लोग 900 कर लेते हैं। E बराबर 2 को जीरो उतार के, यानी 900 गुणे 2 को जीरो उतार दिए तो क्या को बच गया 4 घात, अब बटे में 75। 75 में 900 में भाग दीजिएगा, कितना आ रहा है देखिएगा, हम लोग रफ कार्य कर लेते हैं। 75 में 900 का भाग दीजिए, या पहले हो सकता है 5 से कटा लीजिए और छोटा हो जाएगा, तो 900 बटा में 75, 5 से कटाइए तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, 5 8 40, यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक, फिर इसको काटेंगे 3 से काटिए तो 3 6 18, 3 5 15। ठीक, तो अब देखिएगा यानी हमें मिला 60 बटा में 5, तो अब इसको काटेंगे कितना मिलेगा, एकम 1 एकम 1 यहाँ गया 10, तो 5 दूना के 10, यानी 12 बार में कट जाएगा। देख लीजिएगा भाग देके 900 में 75 का भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा,
तो ई बराबर हमारा मिला 12 गुणे 10 पे घाते 4, और एक अंक पर इधर से दशमलव लगाएंगे तो एक घात और इसमें जुड़ जाएगा, तो ई बराबर 1.2 गुणे 10 पे घाते का घात 5 घात न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ ठीक, आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे 34 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक ना। देखिएगा 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34 कहाँ गया। हम बोला है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कहा गया 34 नंबर में बोल रहा है सवाल, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 पर -9 घात कूलाम तथा -50/3 गुणे 10 पर -9 घात कूलाम के आवेश हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक। इसको बना लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगा। देखिएगा ए बी सी, चलिए इसका हम नाम देते हैं यहाँ पे बी, ए बी सी, ठीक। ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, यानी प्रत्येक भुजा कितनी है 0.05 मीटर। इधर कर लेते हैं 0.05 मीटर, यानी सबका है बराबर है, ठीक। कोनों ए व बी पर 50/3, यानी यहाँ पर कितना हो गया 50/3, हम मान लेते हैं यहाँ पे Q1 हो गया, Q1 50/3 गुणे 10 पे -9 घात कूलाम, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, तथा -50/3 गुणे 10 पे -9 घात कूलाम, यानी यहाँ पे जो हो गया हमारा Q2 बराबर -50/3 गुणे 10 पे -9 घात कूलाम, ठीक। आगे चलते हैं, के आवेश हैं, आवेश हो गए। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। ध्यान दीजिए, प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है, यानी भुजा की लंबाई जो है जिसकी 0.05 मीटर, पूरा ये 0.05 मीटर, 0.05 मीटर सब भुजा होगा। आवेश ए और बी पर आवेश जो है 50/3 गुणे 10 पर -9 घात, और बी पर कितना है -50/3 गुणे 10 पर -9 घात। बोला कि इनके कारण, यानी इन आवेश के कारण बिंदु सी पर, यानी कोने सी पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करना है, यानी इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उससे दूर होगी, क्योंकि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, दूर होती है धन आवेश से। तो ये धन आवेश है, तो इसके लिए जाएंगे तो दूर होगा, इस बिंदु पर तो दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूंकि 1 है तो ये हो गया E1। ये माइनस आवेश है, तो इस माइनस आवेश के कारण बिंदु सी पर दिशा किधर होगा, तो ऋण आवेश की ओर, तो ये हो गया ऋण आवेश की ओर। ये क्या हो गया E2, चूंकि Q2 है तो हो गया E2, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एगो ये है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एगो हाई है। तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था सी पर,
तो दोनों अगर एक ही दिशा होता तो हम लोग निकाल लेते, विपरीत दिशा होता तब वो निकालते, कोण भी पता होता तो निकाल लेते, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वियोजन करेंगे। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर है यानी सदिश राशि है, तो इसको जब वियोजित करेंगे तो इसके टेल से परस्पर दो लंबवत अच्छे खींच लेंगे और इसके हेड से इन अक्षों पर लंब डाल देंगे। हो गया। मान लीजिए कि थीटा कोण है, ये थीटा कोण। ठीक, यहाँ से हम इस पर लंब डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थीटा कोण है और इसको भी मान लीजिए थीटा कोण। ये थीटा कोण होते हैं, यहाँ पे कितना कोण बनेगा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण से देखिएगा हाई दोनों समांतर रेखा है, वो हाई वाला हाई वो हाई डॉट डॉट किए तो इसको बढ़ाएंगे आगे, तो ये दोनों का हो जाएगी समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जब थीटा है तो ये थीटा। और जिस अक्ष के साथ थीटा लगा होता है वो हो जाता है कॉस में। तो इस अक्ष, ये वाला जो अक्ष है क्या हो जाएगा, E1 को वियोजित किया तो E1 हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक, और ये अक्ष के साथ नहीं लगा है तो ये हो जाता है E1 साइन थीटा। ठीक ठीक, अब इसे भी वियोजित करेंगे तो इसके और टेल से दो परस्पर लंबवत अक्षे खींच लेंगे, ये हो गया। और इन अक्षों पर लंब डाल देंगे इसके हेड से, ये लंब डाल दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए ये थीटा है। ठीक, तो हाई कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर कोण से देख लीजिए, एक हाई रेखा, ये वाली जो रेखा है एक हाई रेखा है, समांतर है, तो ये रेखा तिर्यक काट रही है कि नहीं, तो हाई थीटा है, तो हाई कितना थीटा, एकांतर कोण से। अब ध्यान दीजिएगा, एक अक्ष हाई था, एक अक्ष हाई था, तो इस अक्ष के साथ थीटा लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। जिस अक्ष के साथ थीटा लगा होता है वो क्या होता है, कॉस में। तो किसको वियोजित किए, E2 को, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, यानी इसकी भी दिशा किधर होगी, इधर है। अब भाई क्या हो जाएगा, ये अक्ष के साथ थीटा नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हाई देखिए, हाई है, एक दूसरे के निरस्त कर देगा, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निरस्त कर लेंगे। तो इनसे और इनसे कोनो मतलब नहीं है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हाई मिला E1 cos थीटा, एगो मिला E2 cos थीटा, यानी दो मिल रहा है। तो दोनों की दिशा एक ही है, इधर है। तो नेट लिखेंगे C पर, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर देखिएगा, एगो E1 cos थीटा है, E1 cos थीटा प्लस एगो E2 cos थीटा। ठीक, अब देखिएगा, चूंकि ये भी दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, तो यानी E1 E2 के बराबर ही होगा, E1 E2 के बराबर होगा। यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, E1 परिमाण में दोनों का होंगे, बराबर होंगे, यानी E1 के स्थान पर E2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो E बराबर देखिएगा, चाहे इसको लिखे चाहे इसको बदल के लिखे, तो चलिए हम लिख लेते हैं E1 cos थीटा, हम इसके स्थान पर क्या कर लेते हैं, E1 कर लेते हैं, E1 cos थीटा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 E1 cos थीटा। ठीक, अब क्यों लिया, तो इसके कारण निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो आप यहाँ पे कर सकते थे, E1 के स्थान पर E2 कर सकते थे, ठीक ना, तो भी हो सकता था। यानी जो हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, एकदम ठीक उसी तरह है, एकदम वही पाइए है। आप उस पर भी लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे अंडर रूट में R² प्लस L² करना पड़ेगा। तो देखिएगा E बराबर 2 है, तो 2 आने दीजिए। E1 किसके कारण था, किस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कहाँ गया E1, ये है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है, इस बिंदु C की,
तो 0.05 है, यानी आर का मान हमें पता है, आवेश का भी मान पता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर, लिख ही देते हैं यहाँ पे, चूँकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर से, तो ई है, तो देखिए ये तो ई रहने दीजिए, ठीक। 2 है तो 2 गुणे E1, ये किस आवेश के कारण था, हाई आवेश के कारण, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे क्यू लिखना है, यानी आवेश लिखना है, तो Q1 लिखेंगे। आर, तो यहाँ से आर यानी दूरी, तो इसका यहाँ से इसकी दूरी कितना है, तो 0.05 मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा ई बराबर 2 गुणे, इसका मान हमें पता है 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1 का मान पता है 50/3 गुणे 10 पे -9 घात, अब बटे में 0.05 का स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो 10 पे 9 घात माइनस का और 10 पे प्लस का 9 घात है, कट जाएगा, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे, तितली के 9, 3 3 के 9, तो यहाँ पर हम लोग का बचा ई बराबर 2 बचा है, 3 बचा है, तो 2 3 6, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम 3 से 3 काट दिए हैं, 9 को तो 3 बार में कटा है, और 2 दूना 2 3 6, तो 6 हो गया गुणे, भाई कटी गया, बचा है 50, ऊपर 50 बच गया। और रुकिएगा यहाँ पे, रुकिए, यहाँ पे जो cos थीटा भी बचा हुआ है, देखिए भाई, तो E1 को लिखे थे, E1 के हिसाब से हो गया, अब cos थीटा भी बचा हुआ है, मिस्टेक हो रहा था, cos थीटा भी बचा हुआ है, तो लिखेंगे cos थीटा का मान देखा जाए, चाहे इस त्रिभुज से लीजिएगा चाहे इस त्रिभुज से, तो देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं डी, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा में कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कोण, तो ये लंब था, ये कोण था, तो भाई क्या हो गया आधार। चूँकि पूरी दूरी जो था, पूरा दूरी 0.05 मीटर था, तो आधा दूरी कितना मिलेगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 0.05 में 2 से भाग देंगे, तो 0.0, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 5 10, 0 लगा के, यानी यहाँ से हमको लंबाई, यानी यहाँ से दूरी हमको मिल गया 0.025, ठीक। तो देखिए आधार हो गया, तो ये मतलब हाइतनी दूरी है 0.25, तो ये कितना होगा 0.25, यानी आधार हो गया, हाई का हो गया कोण, हाई का हो गया लंब, तो हमें आधार और कोण ही चाह रहा था, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.025, नहीं 0.025 बटे में 0.05, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए, तो हमारा बचा है गुणे 0.025 और बटे में, इसको 2 बार लिखेंगे, 0.05 गुणे 0.05 और गुणे हाइयो को बचा है, तो इसी के समान लिख लेंगे 0.05, ये हो गया। अब कुछ नहीं छूटा होगा, देखिए इसको 2 बार लिख लिया, इसको 1 बार लिख लिया, यानी 3 को हो गया, 3 अलाई हो ही गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, देखिएगा ई बराबर देखा जाए तो 6 गुणे 50 है, देखिए 3 अंक पर 0 है, तो 3 यानी 1000 नीचे कर दीजिए, 25 बटे में देखिएगा 1 2 1 2 1 2, यानी 6 गो 100 गुणे 100 गुणे 100, हाई का दशमलव हटाएं तो 100, हाई दशमलव हटाएं तो 100, हाई दशमलव हटाएं तो 100, हेकर दशमलव हटाएं तो नीचे 1000, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि हाई 5 एगो हाई 5, ठीक। तो देखा जाए तो देखिए 25, 5 के 5, देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 होगा, तो कट गया 25 25, अब 5 से कम
5, आई हो गया कट गया, 5 कम 5, तो यहाँ पे हो गया 10। तो मिला ई बराबर, देखिए 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0 कट गया, तो मिला 6 गुड़े यहाँ पे मिला 10 गुड़े यहाँ पे मिला एगो एगो यहाँ का 100 और गुड़े यहाँ एगो 10 बचा है। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 6 गुड़े 1 2 3 4 यानी 10 का घात 4 घात न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो ये आप लोग का सवाल हो गया। अभी चल रहा है तो देखिएगा, अब ये पूछा था दिशा भी पूछा था, तो देखिएगा दोनों का दिशा किधर है, इधर है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर मिलेगी, इस साइड, तो किधर, ऋण आवेश की ओर, यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋण आवेश की ओर। तो लिखेंगे ए बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर देख लीजिएगा, ऋण आवेश था, ऋण आवेश की ओर ही था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही। ठीक, ये आप लोग का फाइनल उत्तर आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक, देखिएगा 35 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए 34 नंबर हो गया, 35 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एगो प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ध्यान दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, हाल में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है। ठीक, के बीच की दूरी कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी यहाँ से इसकी दूरी देखा जाए तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, अगर इसको एंगस्ट्रॉम को हटाना चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 0.53 ये क्या हो गया, 10 पर माइनस 10 घात, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा मीटर में, तो 10 माइनस 10 घात मीटर। ठीक, यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये अच्छा, यानी एक ये निकाय बन गया, तो इस निकाय बनने का मतलब बोल रहा है कि ये जो निकाय जो है, यहाँ पे देखिए ऋण आवेश है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा आवेश, यानी जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो -1.6 × 10 पर -19 घात कूलाम, और ये प्रोटॉन बोला है तो यहाँ पे जो जाएगा प्लस का 1.6 × 10 पर -19 घात कूलाम। ठीक, तो देखिए परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो ये मैं बताया था आप लोग को, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो इनकी बीच की दूरी जो है दिया ना, तो किसके बराबर हो गया होगा पता है आप लोग को, 2l के बराबर, यानी 2l बराबर देते आप लोग कितना, 0.53 × 10 पर -10 घात मीटर है। वो ऋण वाला आवेश है, वो धन वाला आवेश है। हमसे P पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P हमसे पूछ रहा है, तो चूंकि P बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 2l × Q का है आवेश, दोनों मतलब वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी परिमाण से मतलब चाहे हाई आवेश का परिमाण रखिए, प्रोटॉन का आवेश रखिए, चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा P बराबर 2l का स्थान पर इतना रखेंगे, तो 0.53 × 10 पर -10 घात गुणे, चाहे हाई आवेश का परिमाण रखिए चाहे हे आवेश का परिमाण रखिए। ठीक,
हमें परिमाण से मतलब है, चिन्ह से मतलब नहीं है, तो इसलिए चाहे इसका परिमाण लिखिए चाहे इसका लिखिए, तो लिखेंगे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। देखिए p बराबर 53 का 16 में गुणा करिए। देखिए गुणा करेंगे 53 का 16 में, तो देखिए 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, फिर 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 छक 30 हासिल 3, 5 एकम 5 और 5 3 8, जोड़ेंगे तो 8 4 8। देखिएगा तो लिखेंगे 8 4 8, और कम पर दशमलव, एक अंक का हाई दशमलव और 2 अंक का हाई दशमलव, 3 अंक पर दशमलव 1 2 3, यहाँ पे हो गया दशमलव, गुणे 10 पर माइनस 10 घात और माइनस का 19 घात। तो p बराबर मान निकल कर आया। देखिए दशमलव को हमेशा एक स्थान पे यहाँ पे रखते हैं कुदाकर, मतलब दशमलव को ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसके आगे एक अशून्य अंक हो। तो 8.48 गुणे है 10 पर कितना हो जाएगा माइनस का 29 घात, वो इधर यहाँ घसका है तो एक और माइनस कर देंगे। तो p बराबर 8.48 गुणे 10 पर माइनस कितना घात 30 घात। इसका मतलब क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल। देखिए आगे बोल रहा है 26 नंबर सवाल बोल रहा है, 36 होगा, 35 नंबर था, 36 नंबर सवाल है। देखिएगा 36 नंबर बोल रहा है कि 2.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फिर वही पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा सवाल है, 2.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर यानी परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यानी हम देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q1 मान लेते हैं कितना 2.0 माइक्रोकूलाम, Q2 तो Q2 का लेंगे तो माइनस में लेंगे 2.0 गुणे 10 पे मतलब माइक्रोकूलाम। इसको हम लोग बदल लेंगे कुलाम में। 0.0 का मतलब कोनो मतलब नहीं है, हाँ माइक्रो को हटाएंगे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम है। दशमलव के बाद 0 रखा है, कोनो मतलब नहीं, हटा दीजिए। ठीक, तो देखा जाए तो Q1 और Q1 का मान कितना था तो 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम, और Q2 का मान कितना था तो माइनस का 2 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम। इनके बीच की दूरी बोला था, आवेशों के बीच की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 2L बराबर 3.0 सेंटीमीटर। तो देखिए 0.0 कोनो मतलब नहीं, 3 सेंटीमीटर। हम इसको बदलेंगे मीटर में तो 3 गुणे 10 पर माइनस 2 घात से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा, अर्थात 3 में 100 से भाग दे देंगे तो वही बतिया होगा, यानी यही आएगा सब, यानी 3 गुणे 10 पर माइनस 2 घात मीटर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2L का मान पता है, Q का मान पते हैं, तो हमसे P पूछ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे दिखाते हैं P से, P बराबर होता है 2L गुणे Q। तो P बराबर 2L का मान कितना है तो 3 गुणे 10 पे माइनस 2 घात अब गुणे Q का मतलब क्यों एक आवेश का परिमाण, चाहे हाई रखिए चाहे हाई रखिए, इसी को रख लेते हैं। तो माइनस से मतलब है नहीं है, तो माइनस से नहीं मतलब तो इसी से मतलब है। यहाँ पे भी देखेंगे तो वही बात है। तो 2 गुणे 10 पे माइनस 6 घात, इसी को हम लोग लिख लिए, माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि परिमाण लिखा जाता है। तो P बराबर है 2 6 और गुणे 10 पर माइनस 2 घात और 10 माइनस 6 घात कितना हो जाएगा माइनस का 8 घात। ठीक, तो हम लोग का आंसर आया 6 गुणे 10 पे माइनस का 8 घात न्यू कूलाम इंटू मीटर। ठीक, ये आप लोग का हो गया सवाल, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। देखिए 37 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल बोल रहा है
एकदम चुटपुटिया सवाल है। अगर आप लोग सूत्र याद किए हैं तो एकदम आसान है। 37 नंबर सवाल बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। ये किसका मान है? 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बोल दिया प्रश्न में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। कूलाम मीटर से ही पकड़ सकते हैं किसका मात्रा बता, पी का। पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी दे दिया है पी बराबर 3.4 है ना गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर, ये दे दिया है। बोला कि H तथा Cl यानी कि हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान दीजिए, H और Cl के बीच का विस्थापन यानी 2L हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, H पे धन आवेश होता है, धन आयन होता है, तो एक धन आयन का आवेश कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ इसका ये माइन जो क्लोराइड होता है वो माइनस में होता है, ये ऋणायन होता है, तो माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है प्लस में होता है, प्लस आयन होता है, इस पे माइनस का ऋणायन होता है इस पे। तो एक आयन का आवेश इतना, ऋणायन का आवेश इतना। अब देखते हैं, मानते कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, तो चूंकि P बराबर हम लोग जानते हैं 2L × Q, तो P हमें दे दिया है 3.4 × 10⁻³ बराबर 2L हमको ज्ञात करना है। Q यानी क्यों आवेश का परिमाण लिख लीजिए, चाहे इसका चाहे इसका। चलिए इसी का लिख लेते हैं, तो परिमाण से मतलब ऋण से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे भी वही बतिया होता। तो 1.6 × 10⁻⁹ 2L का मान ज्ञात करना है, तो 2L को इधर लिख लेते हैं, इसको भाग दे देंगे इसमें, तो 3.4 × 10⁻30 अब बटे में है, बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव, दशमलव काम खत्म, तो 34 × 10⁻30 ऊपरा लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 19 अब बटे में 16। ठीक, अब देखिएगा एक स्टेप और चला जाएगा, 2L बराबर देखिएगा 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, तो 17 बटे में 8 और गुणे 10 पर कई घात घट जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 2 बचा, 2 में से गया, यानी -11। तो अब देखिएगा 2L बराबर जो है 17 में 8 का भाग दीजिए, यहाँ पे देखते हैं 8 का भाग देते हैं 17 में, 8 के 8 8 दूना के 16 कट गया। चलिए ऊपर और लिख लेते हैं, 8 का भाग देंगे 17 में, तो 8 दूना के 16, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कट जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0, 8 एकम 8, फिर कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 8 16, फिर घटा लीजिए, यहाँ बचा 4, फिर यहाँ पे 8 5 40, यानी देखा जाए तो हम लोग जो भाग दिए हैं, इसमें भाग दिए हैं, तो आ रहा है हम लोग का 2.125 गुणे 10 पे -11। तो हम लोग का आ गया 2L बराबर 2.125 गुणे 10 पे -11 मीटर। ठीक, ये आपका उत्तर है।
आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक, हाँ पूरा सही से रिकॉर्डिंग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक ना।